अब बात इस्लाम पर मदनी का बयान 24 से पहले हिंदू मुसलमान, क्योंकि जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं पर जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मदनी ने ये कहते हुए देश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है, इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और उसकी पैदाइश भारत में हुई है। अब मदनी के इस बयान पर बहस छिड़ गई है। इस्लाम पर मदनी का बयान 24 से पहले हिंदू मुसलमान। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। इस्लाम की सबसे पुरानी धरती, क्या बोल गए मदनी। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। क्या देश की सियासत एक बार फिर लौटकर हिंदू मुसलमान पर आ गई है? क्योंकि जब से जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मदनी ने इस्लाम को सबसे पुराना धर्म और भारत में इसकी पैदाइश की बात कही, तो राजनीति उबाल मारने लगी। क्योंकि इस्लाम पुराना या सनातन पुराना, इसकी बड़ी बहस अब छिड़ गई। धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। देखिए, कुछ ऐसे धार्मिक गुरु इस प्रकार का विभेद, इस प्रकार का स्टेटमेंट दे करके समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और सबको ये पता है सनातन धर्म लाखों वर्ष पुराना है और तमाम ऐसे धर्म है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म को मानने वालों का सम्मान करते हैं। लेकिन ये कहना नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, आपके लिए आपका धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे के लिए दूसरा धर्म श्रेष्ठ है। मदनी साहब बहुत पढ़े लिखे और विद्वान आदमी, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें इतना अल्प ज्ञान का वो परिचय देंगे, इसकी मुझे कभी कल्पना नहीं थी। क्योंकि भारत में तो इस्लाम का जो प्रादुर्भाव है वो 1000-1200 वर्षों के अंदर हुआ है तो, और इस्लाम धर्म तो पुराना धर्म है। इस्लाम जो है भारत की धरती पर नहीं पैदा हुआ है, ये तो आम आदमी जानता है। मदनी साहब जब कह रहे हैं कि ये देश उतना ही मेरा है जितना मोदी जी का है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी अभी समझनी चाहिए और उनको सुनना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें और अपनी जिम्मेदारियों को देखें, देश को मजबूत करने के लिए काम करें। मदनी ने सिर्फ इस्लाम को भारत की पैदाइश ही नहीं बताया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान पर पहला हक मुसलमानों का है। भारत हमारा वतन है। भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। तेजा थाम लो, रुदाद गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं, दिखाने दो। जमाना सब्र कर लेता है आजिज, हम भी कर लेंगे, खलिश दिल की मिटा लेने को दो आंसू बहाने दो। मदनी ने ये तमाम बातें देश की राजधानी दिल्ली से ऐसे वक्त में कही हैं जब 6 दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू न करने की बात कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया था। अब मदनी भी यूसीसी को देश की एकता और अखंडता पर बड़ा असर डालने वाला बता रहे हैं। भारत की मुतअद्दिद रियासतों ने मजहब की तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए हैं। जमीयत उलमाए हिंद जारिहाना फिरक़वारियत को पूरी कौम और वतन का नुकसान तस्वुर करते हुए इसे वतन की सालिमियत के लिए सख्त खतरा समझती है। फिरक़वारियत हमारे मुआशरे की हम आहंगी के अजीम विरासत से हरगिज मेल नहीं खाती। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर बिफर पड़ी। अगर बात करें तो जमीयत की कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर चल रही, जिसमें उसने कहा कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और इस्लाम भारत का धर्म है। इसके बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उन पर मुखर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि इस्लाम बाहर से आया हुआ धर्म है और भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है, क्योंकि सभी के डीएनए एक है। ऐसा बयान अतीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी दिया था। अगर बात करें तो मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर कहा है कि
कि इस्लाम जो लोग यहाँ पे मानते हैं वो कन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि इस्लाम काफ़ी पुराना धर्म है, आदम और हवा यहीं के थे। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि जिस तरीके से विदेशी आक्रांता हैं, मुगलों के दबाव में, उसके अलावा कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों के दबाव में हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया था और मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मदनी जैसे लोग ऐसे बयान देकर हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे 24 की जंग नजदीक आ रही, सब अपनी अपनी पिच सेट करने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी शूद्र वाली पिच पर खेल रही तो भाजपा पसमानदा समाज को जोड़कर बड़ा खेल करने की तैयारी में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।